एल्गोरिथम इंसर्शन बिटवीन टू नोड्स, एक एल्गोरिथम रह गया था लास्ट क्लास में, मैंने बोला भी था इंसर्शन बिटवीन टू नोड्स। तो एक पहले लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। एल्गोरिथम इज फॉर इंसर्शन एट nth पोजीशन। तो एक बना लेते हैं सबसे पहले लिस्ट टॉप और यहां बना लेते हैं कुछ नोड। इस नोड का एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200, इसका एड्रेस है 300, इसका एड्रेस है 400, इसका एड्रेस है सपोज 500 और इसका है 600। लास्ट वाले नोड में क्या रहेगा? नल। इसमें हमने स्टोर किया कितना? 5, इसकी वैल्यू है 6, 3, 2, 7 एंड 8। इसके पास एड्रेस होगा अगले नोड का, इसके पास एड्रेस होगा अगले नोड का, इसके पास एड्रेस होगा अगले नोड का, इसके पास एड्रेस होगा अगले नोड का और इसके पास एड्रेस होगा अगले नोड का, और लास्ट में क्या रहेगा? नल रहेगा। तो ये नोड जो है वो इसको इंडिकेट करेगा, ये नोड इसको, ये नोड इसको, ये नोड इसको, ये इसको और ये इसको। ठीक है ना। हमारा पर्पस है कि एक नए नोड को ऐड करना, ठीक है ना। एक नए नोड को ऐड करना, और सपोज हम जो नंबर ऐड कर रहे हैं उसकी पोजीशन यहां पे ले लेते हैं कि जो हम नंबर हमको ऐड करना है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? 4th। मतलब 4th पोजीशन पे वो नंबर को हमको क्या करना है? ऐड। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, पहला स्टेप, न्यू ptr इज इक्वल टू न्यू नोड। न्यू ptr इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप अपन देखते चलते हैं। मतलब कि यहां पे एक नया नोड बनाया जिसको मैं यहां कहीं डिफाइन कर रहा हूं। एक आपका नया नोड बना जिसका एड्रेस एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है, हम उसका एड्रेस मान लेते हैं कितना है?
फोर्थ पोजीशन पे ऐड करना है ना, मतलब यहां ऐड कर देते हैं उसको। तो एक नया नोड हमने बनाया जो कि सपोज यहां पे है, इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है। हमने इसका एड्रेस मान लिया कितना है, 450। ठीक है, इसका एड्रेस मान लिया 450। और न्यू पीटीआर क्या होगा, न्यू पीटीआर हमारे पास एक वेरिएबल होगा जिसके पास क्या होगा, इसका एड्रेस होगा। तो न्यू पीटीआर में क्या आ जाएगा, इसका एड्रेस। क्योंकि पहले स्टेप का मतलब ही ये है कि न्यू पीटीआर इज इक्वल टू न्यू नोड, मतलब एक नया नोड बनेगा, उसका जो भी एड्रेस होगा वो कहां जाएगा, न्यू पीटीआर नाम के एक वेरिएबल में। अब देखिए हमको करना क्या है, पहले हम उस चीज को ध्यान दें कि हमको करना क्या है। करना बेसिकली ये है कि इस नोड को हमको ऐड करना है, यहां पे ऐड करना है, ठीक है ना, फोर्थ पोजीशन पे ऐड करना है या फिफ्थ पोजीशन पे ऐड करना है। ठीक है ना, फिफ्थ पोजीशन हो जाएगी ना ये वाली। तो ये पोजीशन हमारी, हम इसको लिख देते हैं पोजीशन है फिफ्थ। तो फिफ्थ पोजीशन में ऐड करना है, मतलब कि इस नोड से हमको कनेक्ट करना पड़ेगा किसको, इस वाले नोड को। मतलब हमारा पर्पस ये है कि हम कनेक्ट करेंगे किस नोड से, हमको इसको कनेक्ट करना है किससे, इसके साथ। और ये नोड जो है फिर कनेक्ट होना चाहिए किसके साथ, इसके साथ। तो इस तरह से हमको क्या करना है, कनेक्शन एक स्टैब्लिश करना है। तो ऐसे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए आपको यहां पे डालना पड़ेगा कितना, यहां पे डालना पड़ेगा 450, ठीक है ना, ताकि अगला नोड ये हो। और यहां पे हम डाल दें किसका, 500। तो ये दो चेंजेस हमको करने पड़ेंगे। तो हमको एड्रेस की जरूरत पड़ेगी फिलहाल कितनी, 400 दी, ताकि यहां पे हम क्या डाल सके, 450 डाल सके। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे फिर क्या किया, अपना एक पीटीआर नाम का वेरिएबल लिया, और पीटीआर इज इक्वल टू टॉप। थर्ड, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट। और फोर्थ, रिपीट स्टेप 3 पोजीशन -2 टाइम्स। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, देखिए आपका पीटीआर जो वेरिएबल है, पीटीआर की इनिशियल वैल्यू कितनी हमने डाली है, 100। इसकी वैल्यू डाली हमने 100 मतलब कि टॉप की वैल्यू यहां चलेगी, टॉप की वैल्यू पीटीआर में चले गई। और पीटीआर में पीटीआर एरो नेक्स्ट हमने किया है, कितनी बार किया है, जिस पोजीशन पे ऐड करना है उससे 2 कम। मतलब कि पहली बार हमने ऐड किया तो यहाँ के पहली बार नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो कितना हो जाएगा, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट, मतलब पीटीआर एरो नेक्स्ट मतलब कि 200 आ जाएगा। फिर 200 आने के बाद 200 एरो नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। फिर 300 एरो नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। मतलब हमको फिफ्थ पोजीशन पे ऐड करना है, तो हमको 3 बार इसको आगे मूव करना पड़ेगा। क्योंकि पहली बार तो क्या टॉप की वैल्यू ही डाल देते हैं हम, तो 3 बार हमको और आगे मूव करना पड़ेगा। तो फाइनली पीटीआर के पास कितना आ गया, 400 आ गया। ठीक है ना। बस अब आपका काम आसान है। अब आपको फिफ्थ स्टेप में क्या लिखना है, एक और वेरिएबल ले लेना है, पीटीआर 2 इज इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट। पीटीआर 2 इज इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट मतलब कि हमारा एक और वेरिएबल हमने ले लिया है ptr2, जिसमें कि डाल दिया है ptr एरो नेक्स्ट। इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 500। क्योंकि ptr की वैल्यू थी 400, तो 400 का नेक्स्ट कितना है, 500 है। ठीक है। तो अब हमारा काम हो गया है, क्योंकि हमको 500 की जरूरत पड़ेगी। तो पहला काम हम ये करते हैं कि यहाँ पे कितना डाल दें, 450। तो यहाँ पे का मतलब क्या है कि इस नोड का एड्रेस किसके पास है,
इस नोड का एड्रेस कितना है 400, किसके पास है पीटीआर के पास है, तो पीटीआर एरो नेक्स्ट, तो पीटीआर नेक्स्ट मतलब कि इस पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। यहां पे कितना डालना है 450, 450 कहां से मिल जाएगा न्यू पीटीआर के पास से, तो यहां पे हम लिखते हैं कि पीटीआर एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू पीटीआर, तो इसकी वैल्यू यहां पे कितनी हो गई है 450। 450 होने से अब ये लिंक जो होगा आपका, ये जो लिंक हमने बताया था ये लिंक आपका स्टैब्लिश हो गया। अब हमको यहां पे कितना डालना है अगले नोड किसका, इसका एड्रेस मतलब कि 500, 500 कहां से मिलेगा हमको पीटीआर 2 से मिलेगा, और यही वजह हमने पीटीआर 2 वेरिएबल एक डिक्लेयर किया था, क्योंकि यहां पे देखिए 500 आपका डिलीट हो जाता है, यहां से खत्म हो जाता है, इसलिए हमने पहले से उसको स्टोर करके रख लिया था। तो नेक्स्ट स्टेप में, 7th स्टेप में हमने लिखा यहां पे डालना है मतलब न्यू पीटीआर एरो नेक्स्ट, न्यू पीटीआर एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पीटीआर 2, पीटीआर 2 की वैल्यू यहां डाल दी तो यहां कितना आ गया 500, और एक लास्ट स्टेप और बचा है हमारा, उसको भी डाल दें कि न्यू पीटीआर एरो इन्फो इज इक्वल टू आइटम, यहां पे हमने आइटम डाल दिया, तो यहां पे हमारी जो भी डेटा वैल्यू थी वो स्टोर हो गई, सपोज 9, ठीक है ना, और ये आपका एल्गोरिथम हो गया खत्म, यहां लिख देते लास्ट में स्टॉप। तो ये लिंक यहां से स्टैब्लिश हुआ, ये लिंक यहां से स्टैब्लिश हुआ, और ये वाला जो लिंक है आपका बीच से जो हो गया वो क्या हो गया डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला लिंक जो हो गया ये आपसे यहां से क्या हो गया खत्म। तो इस तरह पे हमने 5th पोजीशन पे एक नए नोड को क्या कर दिया है ऐड। तो ये इस तरह से आपके सातों एल्गोरिथम हो गए, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था, इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट लास्ट, इंसर्ट बिटवीन, डिलीट फर्स्ट, डिलीट लास्ट, डिलीट बिटवीन, और एक एल्गोरिथम था आपका ट्रैवर्सिंग का। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्नैप ले लीजिए। इसके बाद इसका मैं फंक्शन भी लिखवा देता हूं। चलिए इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अरे void insert at, ठीक है ना, ऐसा कुछ नाम दे दिया हमने। यहाँ पे हमारा अंदर वो भी आएगा, कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उसको भी हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इंट आइटम, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ptr एंड ptr2, ठीक है, और एक वेरिएबल हमको लूप चलाने के लिए लगेगा इंटीजर i, देन ptr इज इक्वल टू टॉप फॉर
I is equal to 1, I is less than पोजीशन -1। एक्चुअली में यहाँ पे पैरामीटर भी 2 होने चाहिए, है ना, क्योंकि हमको क्या नंबर इनपुट करना है, उसके अलावा ये भी हमको देखना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे करना है। तो इंट आइटम कॉमा इंट पोजीशन एंड I प्लस प्लस, देन ptr इज इक्वल टू ptr एरो नेक्स्ट। इससे ptr मूव होके आगे चला जाएगा और ptr2 में हम उसकी नेक्स्ट की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। ptr2 इज इक्वल टू ptr एरो नेक्स्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हमको क्या करना है, ptr एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू ptr एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू ptr2 and new ptr arrow info is equal to item। ठीक है, तो ये आपका देखिए फंक्शन हो गया। आप एल्गोरिथम से कंपेयर करके देख सकते हैं इसको, एग्जैक्टली वही स्टेप यहां पे लिखे होंगे जो कि आपके एल्गोरिथम में लिखे हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट कितने टाइप की होती है? ये देखिए हमने जो भी पढ़ी है वो कौन सी है, सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है ना, हमने जो भी पढ़ा है वो है, उसको एक्चुअली बोला जाता है सिंगली लिंक लिस्ट। पर सिंगली लिंक लिस्ट के अलावा और भी तरह के लिस्ट में वेरिएशंस आते हैं, जिसमें से पहला आता है आपका सर्कुलरी लिंक लिस्ट। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले देखिए आपको लिंक लिस्ट बनी हुई दिख रही है पहले में, तो सिंपली लिंक लिस्ट में क्या होगा आपका कि पहला नोड का एड्रेस, मतलब पहले नोड का एड्रेस टॉप के पास होगा और फर्स्ट नोड के पास सेकंड का एड्रेस होगा, सेकंड के पास थर्ड का होगा और फाइनली लास्ट नोड जो होगा उसमें क्या स्टोर होगा, नल। पर सर्कुलरी लिस्ट में थोड़ा सा अंतर है। सर्कुलरी लिस्ट में क्या है, बाकी चीजें सब सेम है बट लास्ट नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये, ठीक है ना, लास्ट नोड जो है इसमें कितना आ रहा है, 100 किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का। तो इस तरह से इसमें जो ट्रेवर्सिंग है हम साइक्लिक फॉर्म में कर सकते हैं। हालांकि टॉप जो है इसमें फिर भी हम फर्स्ट नोड किसको मानते हैं, फर्स्ट नोड हम उसी नोड को मानते हैं जिसका एड्रेस टॉप के पास है। ठीक है ना, फर्स्ट नोड उसी को मानेंगे जिसका एड्रेस टॉप के पास है। तो लिस्ट की ट्रेवर्सिंग जो होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, लिस्ट की ट्रेवर्सिंग आपकी स्टार्ट होगी कहां से, जिसका एड्रेस टॉप के पास है। तो टॉप से आपकी लिस्ट की ट्रेवर्सिंग स्टार्ट होगी और लास्ट नोड जो है वो इसके पास एड्रेस होगा किसका, फर्स्ट नोड का।
तो इसमें जो एल्गोरिथम है इसमें थोड़े बहुत चेंज करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे नल कहीं नहीं आता है। हमेशा जो है हर नोड के पास किसका एड्रेस होगा, यदि पहला नोड बनेगा तो पहले के पास उसी का एड्रेस होगा। जब भी लास्ट नोड हम इंसर्ट करेंगे तो हमेशा उसमें पहले के एड्रेस को भी हमको डालना पड़ेगा। इस तरह से दो वेरिएशन और मिलते हैं। जैसा दूसरा वेरिएशन है आपका डबली लिंक लिस्ट का। तो डबली लिंक लिस्ट में पहली चीज ये है कि डबली लिंक लिस्ट का जो नोड होगा इसमें दो पोर्शन होते हैं, ठीक है ना। डबली लिंक लिस्ट के जो नोड होगा इसमें दो पोर्शन होते हैं। तो इसका जो नोड है वो इस तरह से होगा, ये आपका जैसे नोड है डबली लिंक लिस्ट का। तो डबली लिंक लिस्ट के नोड में आपके दो पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन तो आपका किसका होगा, बीच वाला पोर्शन होगा इंफॉर्मेशन का। ये वाला एक पोर्शन होता है जिसमें हम क्या स्टोर करते हैं, अगले नोड का एड्रेस, इस चीज को क्या बोला जाता है, नेक्स्ट। पर इसके अलावा एक और पोर्शन होता है जिसमें हम क्या स्टोर करते हैं, प्रीवियस नोड का एड्रेस, और इसको नॉर्मली नाम दिया जाता है प्रीव, ठीक है ना। तो इस तरह इसमें एड्रेस स्टोर करने के लिए एटलीस्ट आपको दो प्लेस चाहिए है और एक स्पेस चाहिए, मिनिमम एक स्पेस चाहिए आपको क्या, डेटा स्टोर करने के लिए। तो इसका जो आपका नोड है वो थोड़ा सा मिनिमम नोड जो होगा उसमें 3 एलिमेंट होंगे। जैसे सिंगली लिंक लिस्ट का मिनिमम नोड होगा उसमें कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ती है हमको, उसमें हमको जरूरत पड़ती है 2 एलिमेंट की। एक आपका एड्रेस के लिए, एक डेटा वैल्यू के लिए, क्योंकि डेटा वैल्यू देखिए आप ज्यादा भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसका यदि हम एड्रेस बनाते हैं डबली लिंक लिस्ट का, स्ट्रक्ट नोड, यहां पे आएगा आपका इंट एस्ट्रिक इन्फो, और आ जाएगा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट कॉमा एस्ट्रिक प्रीवियस। तो इस तरह से बनता है आपका डबली नोड का क्या, एक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इस तरह से बनेगा आपका डबली लिंक लिस्ट नोड के क्या, एक स्ट्रक्चर जिसमें कि एड्रेस स्टोर करने के लिए दो स्पेस होंगी। और अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे जो डबली लिंक लिस्ट है इसमें जो टॉप है, डबली लिंक लिस्ट में क्या है, जो टॉप है, टॉप के पास किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का। अब फर्स्ट नोड के यहां पे क्या है, नल, क्योंकि इसके पहले कोई नोड नहीं है। इसके पास किसका एड्रेस है, अगले नोड का। अब इस नोड में यहां पे इधर एड्रेस है नेक्स्ट अगले नोड का, और यहां एड्रेस किसका है, पिछले नोड का। इस नोड के पास आगे कुछ नोड नहीं है तो यहां पे क्या आ गया, नल, और यहां पे किसका एड्रेस होगा, पिछले नोड का। मतलब ईच नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड एंड प्रीवियस नोड। बट फर्स्ट नोड के शुरू में कुछ नहीं है तो नल स्टोर होगा, और लास्ट नोड के आगे कुछ नहीं है तो वहां नल स्टोर होगा। तो इस तरह से डबली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। और इसमें भी फिर एक वेरिएशन आता है आपका सर्कुलरी डबली लिंक लिस्ट। तो सर्कुलरी डबली लिंक लिस्ट मतलब ये है कि जहां पे हमने देखा कि फर्स्ट नोड के यहाँ पे क्या आता है, नल, यहाँ पे क्या आता है, नल। बट सर्कुलरी डबली में क्या होगा कि इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, पहले का एड्रेस, जैसे दिख रहा है कि ये पहले का एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट नोड के प्रीवियस में क्या आ जाएगा, लास्ट नोड का एड्रेस, इस तरह से। तो टू वे सर्कुलरी हो जाती है, मतलब ये ऐसे भी ट्रेवर्सिंग होती है इसकी और ऐसे भी। मतलब हर नोड से हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। मतलब सिंगली लिंक लिस्ट का जो ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है वो क्या है आपकी, कि उसमें वन वे ट्रेवर्सिंग पॉसिबल है। एक नोड से आप कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ आगे, क्योंकि वहां पर एड्रेस किसका मिलेगा, नेक्स्ट नोड का। मतलब ईच नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। हर नोड से हम आगे बढ़ सकते हैं बस, और आपके आखिरी वाले का एड्रेस है वहां से आप पीछे नहीं आ सकते। पर डबली लिंक लिस्ट में क्या है कि आप किसी भी नोड से आगे भी जा सकते हो और बैक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि आप पीछे भी आ सकते हो, क्योंकि हर नोड के पास क्या होगा, अपने पुराने वाले या पिछले नोड का भी एड्रेस होगा। तो इस तरह से 3 वेरिएशन इसके ऑल मिलते हैं आपके, इसके डबली लिंक लिस्ट के। ये हम सबसे हम आगे जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। तो ये है आपका क्या, ट्री, सॉरी ये है आपका क्या, लिंक लिस्ट। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज क्या, ट्री।
इसमें आपको इसकी स्नैप वगैरह लेनी है तो ले लीजिए, पहले मैं इधर रख देता हूँ, ना इसको आप नोट कर लीजिए करना हो तो। और नेक्स्ट वाले में भी रख देता हूँ थोड़ी देर इसको। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज ट्री। तो चलिए ठीक है, इसको मैं बंद कर रहा हूं इस स्क्रीन को। शेप देख रहा हूं, यदि यहां बनाने का ऑप्शन मिल जाए तो अच्छा है। चलिए नहीं है कोई बात नहीं, हम यहाँ बना लेते हैं अपना खुद का। ये आपका हो गया एक नोड, ट्री का नोड। ठीक है, क्योंकि देखिए वहां भी बना सकता था पर यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को असल में डेफिनेशन भी है, तो मैं चाह रहा था कि साथ साथ लिखता चलूं उसको, इसलिए मैं वहां नहीं बना रहा हूं मैं इसको। चलिए इसको हम कर देते हैं कनेक्ट।
ठीक है, ये आपका एक ट्री स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, और ये ध्यान रखिएगा कि ये बाइनरी ट्री नहीं है ना, ये आपका एक ट्री है। और ट्री में यहाँ पे इनके कुछ नाम भी दे देते हैं, जैसे इसको दे देते हैं नोड ए, बी, सी, डी, ई, ई, एफ, आई, जे, के। ई, एफ, जी छूट गया हमारा, जी, एच, आई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक ट्री स्ट्रक्चर है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि लिंक लिस्ट में या एरे में और ट्री स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस ये है कि ये जो है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये आपका एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब किसी एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में नहीं है आपका, जो है वो क्या है कि कई डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि रोटेट हो रहा है इस तरह से। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो टर्म है पहले हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हम टर्म देखते हैं जिसको बोला जाता है क्या, नोड। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोड, जैसे ये है आपका क्या, एक नोड। ये जितने भी दिख रहे हैं ए बी सी डी, जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब क्या है, आपका एक नोड है। ठीक है, तो नोड की हम डेफिनेशन यहां पे लिखते हैं। नोड it is a main component of any tree structure. It is a main component of any tree structure. This node is ये ऐसे लिखते हैं, the concept of node is same as a linked list. लिंक लिस्ट में जैसे क्या होता है, नोड होता है, ठीक इसी तरह से क्या है आपका, यहां पे भी क्या होता है, एक नोड होता है। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट है। देखिए इसमें जो शुरू में मैं ट्री बता रहा हूं, इसमें कुछ डेफिनेशंस लिखाऊंगा, जो डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। तो पहली डेफिनेशन क्या होगी आपकी, नोड की। तो ये जो दिख रहा है ए बी सी डी, ये सब क्या है आपके
नोड है। तो एग्जाम्पल हम यहां पे क्या दे दें, ए बी एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके नोड। नोड के बाद हम यहां पे आते हैं सेकंड डेफिनेशन पे, दिस इज कॉल्ड पेरेंट नोड। पेरेंट ऑफ अ node is the immediate predecessor of a node. Immediate predecessor of a node, ठीक है ना। इसको एक्चुअली में रिलेशनशिप के बेस पे हम देखते हैं कि कैसा होगा ना। तो जैसे कि यहां पे अगर इसको हम एक फैमिली ट्री माने, ठीक है ना, तो फैमिली ट्री मानोगे तो ये आपका क्या हो गया, मेन मेंबर हो गया फैमिली का, रूट मेंबर, ये उसके क्या है, चाइल्ड है, ये उसके चाइल्ड है, ये आगे उसके चाइल्ड है, ये उसके चाइल्ड है, और इनका इनका आपस में भी रिलेशन होगा। तो पेरेंट नोड का मतलब क्या है, किसी भी नोड का इमीडिएट प्रीडिसेसर, है ना। प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है, पूर्वज। तो जैसे एफ का जो है, एफ का पेरेंट कौन होगा, क्योंकि एफ जो किस रूट से आया है, ए है, सी है, तो ए इसका क्या है, पूर्वज है, सी भी इसका पूर्वज है। और आई को यदि देखें तो डी भी इसका प्रीडिसेसर है, बी भी इसका प्रीडिसेसर है, और ए भी इसका प्रीडिसेसर है। पर इमीडिएट प्रीडिसेसर कौन हुआ, डी, जस्ट पहले वाला, ठीक है ना, जस्ट ऊपर वाला नोड हम बोले तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट नोड। और पेरेंट नोड है तो डेफिनेटली क्या होगा, चाइल्ड नोड भी होगा। तो यहां पे चाइल्ड नोड जो है इसको हम डिफाइन यदि करें तो क्या बोलेंगे, इट इज एन immediate it is an immediate successor of any node. It is an immediate successor of any node. जस्ट बाद वाला नोड, किसी नोड के जस्ट बाद वाला नोड। जैसे प्रीडिसेसर मतलब पूर्वज होता है, सक्सेसर मतलब अग्रज, है ना, अगली पीढ़ी। तो किसी भी नोड के जस्ट बाद वाला नोड क्या होगा, आपका प्रीडिसेसर होगा। पेरेंट नोड का हम एग्जाम्पल भी चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे कि C is a parent of किसका, E, F एंड G। ये आपका क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। और चाइल्ड नोड का अगर एग्जाम्पल लिखें, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि D is a child of B, D is a child of B। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है आपका, D is a child of this, ठीक है। हालांकि ये भी लिख सकते हैं कि B इज द चाइल्ड ऑफ ए, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहां पे दे दिया है। अब इसके बाद आता है आपकी डेफिनेशन रूट नोड, कि हम रूट नोड किसको बोलेंगे, ठीक है ना। रूट नोड जैसे है किसको बोला जाता है, इसको देख के आपको पता है कि ए जो होगा इस ट्री का क्या है, रूट है, ठीक है ना। ए जो है वो इस ट्री का क्या है, रूट है। इसलिए हम यहां पे बोलते हैं कि the node which not have any parent is called
root node. The node which not have any या not have its parents, ऐसा नोड जिसका कोई पेरेंट नहीं हो, मतलब कि टेक्निकली कि जिसके ऊपर कोई भी नोड ना हो, वो क्या कहलाएगा? आपका रूट नोड कहलाएगा। और रूट नोड का एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे क्या है, इस ट्री का जो है रूट क्या है आपका? ए इज एन रूट। तो ये आपका ए क्या है? इस ट्री का रूट है, क्योंकि हर नोड के देखिए पेरेंट मिल रहा है, पर ए जो है इसका कोई भी पेरेंट नहीं है, तो ए क्या हो गया आपका? इस ट्री का रूट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए और डेफिनेशन है लीफ। ठीक है ना, इसके बाद आता है आपका लीफ नोड। तो लीफ किसको बोलते हैं? अब लीफ नोड यहां पे क्या कहलाएंगे? देखिए जैसे एच है, आई है, ई है, एफ है, जी है, मतलब कि ऐसे नोड जिनके और आगे नोड नहीं है। ठीक है ना, मतलब जिनका कोई चाइल्ड नहीं है, बेसिकली बोले तो वो नोड क्या कहलाएंगे? लीफ नोड कहलाएंगे। तो यहां पे क्या लिख दें? द node which is the node which does not have any child is called leaf node. ठीक है ना, the node which does not have any child node is called leaf node. एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एच है, आई है, ई है, एफ है और जी है। तो ये सब क्या है? आपके लीफ नोड है। ठीक है ना, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है और फिर वो आपको याद रहेंगे। इसके बाद आता है लेवल, लेवल ऑफ ट्री। तो लेवल इज अ रैंक ऑफ अ rank of a hierarchy level is a rank of a hierarchy। और यहां पे खास चीज है द लेवल ऑफ रूट इज 0। द लेवल ऑफ रूट इज 0, मतलब कि ये बेसिकली इस ट्री की क्या है? हायरार्की को इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि इसको बोलें कि आपका ये जो है, ये जो होगा आप देख सकते हो कि ये क्या है? लेवल 0 है। जो नेक्स्ट है आपको दिख रहा, ये क्या है? लेवल 1 है। ये जो है लेवल 2 है। और ये जो है लेवल कौन सा है आपका? 3 है। तो इस ट्री में टोटल कितने लेवल हैं आपको दिख रहे हैं? ये 3 लेवल, 4 लेवल दिख रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए ना? लेवल 1 ये, लेवल 2 पे ये है, लेवल 3 पे ये 4 नोड हैं, लेवल और 3 पे ये वाले 4 नोड हैं। तो इस तरह से ये आपका क्या बन रहे हैं? आपके ये ट्री है और इसकी हम डेफिनेशन देख रहे हैं। कुछ डेफिनेशन अभी और बची हैं। ठीक है ना,
कुछ डेफिनेशन और बची हैं, जैसे कि हमारी डेफिनेशन जो बची है वो कौन सी बची है, मेन में लिख देता हूं। हाइट हमको देखना है अभी क्या होता है, और डिग्री देखना है क्या होता है। तो ये सब चीजें हम देख के क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि अभी लेक्चर जो 50 मिनट से ज्यादा कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और इसी को, यही पीपीटी को सेव कर लेते, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जिसको जब तक इसको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, और नेक्स्ट क्लास में भी आपके सामने ये प्रेजेंट रहेगा। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो।